उगते सूरज को अर्घ देने के साथ संपन्न हुआ चैती छठ पूजा। भाजपा के नेता ने घाट पर पहुंच दिया अर्घ। रामरेखा घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बक्सर लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया। आसमान में लालिमा देखते ही अर्घ दान का क्रम आरंभ हो गया। इसके बाद व्रती एवं उनके स्वजनों ने भगवान भास्कर को अर्घ देकर खुद के लिए और अपने परिवार, समाज एवं देश के हित की कामना की। इससे पहले सोमवार को अहले सुबह से ही व्रती बक्सर के रामरेखा घाट, नाथ बाबा घाट और सती घाट, जहाज घाट पर श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। पूजा कमेटियों के द्वारा भगवान भास्कर की कई जगह पर प्रतिमाएं भी बनाई गई थीं, जहां व्रती द्वारा पहुंचकर पूजा पाठ भी किया गया। वहीं नाथ बाबा घाट पर भाजपा के नेता मिथिलेश तिवारी पहुंचकर कुछ व्रतियों को अर्घ दिलाने का कार्य किए। साथ ही साथ उन्होंने घाटों का जायजा भी लिया। हालांकि सर्दीय छठ की अपेक्षा इस छठ को सभी लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में निर्जला व्रत वही करते हैं जो किसी शुभ कार्य को पूरा होने पर मन्नत मांगे होते हैं, जिसको लेकर अन्य घाटों और जलाशयों की अपेक्षा बक्सर जिले के रामरेखा घाट पर काफ़ी भीड़ दिखाई दिया। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा गंगा सहित सभी नदियों के घाटों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। नगर परिषद द्वारा पहले से ही इसकी तैयारी को लेकर साफ सफाई किया गया था। गंगा नदी में गोताखोरों के अलावे घाट और विभिन्न चौक चौराहों पर महिला पुरुष काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। यह पर्व नहाय खाए से आरंभ होकर 4 दिन तक चलता है। प्रातःकालीन सूर्य को अर्घ देकर इस व्रत का पारण होता है। सुबह से ही प्रशासन की व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त देखने को चौक चौराहों पर मिली। बता दें कि छठ घाटों पर भी पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही थी। वहीं भाजपा के नेता मिथिलेश तिवारी ने सबसे पहले नाव पर चढ़कर पूरे घाटों का जायजा लिया। साथ ही साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापन किया। उनके द्वारा कहा गया कि प्रधानमंत्री के कार्यों के द्वारा आज बक्सर के घाट चमचमाने लगे हैं। पर्व छठ पूजा चैती का क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से छठ महापर्व, चाहे वो चैत्र का छठ हो या कार्तिक का छठ हो, हमारे बिहार में, खासकर बिहार में, और बिहार के लोग दुनिया के किसी भी देश में तो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देना, उनके लिए उपासना करना एक महापर्व के रूप में। और जब यह पर्व आता है, यह स्वच्छता का भी प्रतीक है। यह जो पर्व है वो हमारे वातावरण को शुद्ध करने का भी प्रतीक है। और यह जो पर्व है, इसमें ऊंच नीच, बड़े छोटे का भेदभाव भी खत्म हो जाता है और पूरी तरह एक रंग में लोग दिखते हैं। कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, वो भी माथे पर टोकरी लेकर के गंगा मैया के घाट पर पहुंच जाता है। और निश्चित रूप से यह पर्व बहुत बड़ा संदेश देता है। और हम सभी लोग, मैं सुबह से घूम रहा था गंगा घाट पे, बक्सर के गंगा घाट पे, और मैंने देखा क्या उत्साह लोगों में है। और इस महीने में तो ये जो फास्टिंग करना, ये बहुत ही कठिन काम है, जो हमारी माताएँ बहनें जो हैं सो करती हैं, और अब तो बहुत बड़ी संख्या में पुरुष भी करते हैं। तो हम लोग इस बात के लिए बड़े ही ईश्वर के आभारी हैं। इस गंगा घाट पे हम लोगों को आने का अवसर मिला। और बिहार में तो बहुत सारे ज़िले गंगा घाट पे बसे हुए हैं और गंगा मैया के गोद में अर्घ भी दिया गया। हाँ बिल्कुल, हमने व्रतियों को अर्घ भी दिलाया और साथ में हमने सब व्रतियों का अभिनंदन भी किया है। और आज अभी नाथ बाबा का पूजा करके मैं निकला हूँ। घाटों का भी आपने जायजा लिया? बिल्कुल, सभी घाटों का मैंने जायजा लिया। तो 2 चीज़ें ध्यान में आई। एक तो आगे इसको और किस रूप में विकसित करना है, वो भी ध्यान में आया। और साथ ही साथ मैंने मोदी जी को थैंक्स किया कि कम से कम मोदी जी के कारण ही कुछ घाट यहाँ बने हुए हैं। और आगे के दिनों में और भी इसकी छटा और आपको अलग देखने को मिलेगी। आज मैं छठ महापर्व के दिन बिहार के तमाम उन छठ व्रतियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये कठिन व्रत किया है। और उनके इस कठिन व्रत का लाभ पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को मिलेगा।